वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए श्री हीरालाल चक्रवर्ती। उन्होंने अपने जीवन की घटना बताई है कि कैसे उनके जीवन में श्री श्री ठाकुर जी मिले और कैसे उनका जीवन बदला और कैसे उन्होंने अपने जीवन में ठाकुर जी का अनुभव किया। वो लिखते हैं जो इस प्रकार है कि जब मैं 10-11 वर्ष का था तो मैंने अपने पिता से पूछा कि हमारे कुलगुरु कौन हैं। वो बोले, हम लोगों के कुलगुरु के वंश का कोई जिंदा नहीं है, तुम सदगुरु के पास दीक्षा लेना। उस उम्र में सदगुरु या कुलगुरु क्या होते हैं जानने की इच्छा नहीं थी। इनका मतलब भी हमें नहीं पता था। बचपन में कीर्तन सुनने में बहुत आनंद आता था, लेकिन पिताजी कीर्तन में जाने नहीं देते थे। माँ के बोलने पर कभी कभी जाता था। जब कीर्तन में जाता था तो ध्यान से गाना सुनता। गौरांग देव की छवि खूब अच्छी लगती थी। गृह देवता के रूप में शालिग्राम की पूजा पिताजी करते थे और माँ शिव पूजा करती थी। उपनयन के बाद हम भी पूजा करने लगे। चारों तरफ व्रत, देव देवी, मूर्ति पूजा देखने पर मन में सोचता था कि यही सब पर्व और त्योहार, पूजा आदि ही धर्म है। 18-19 वर्ष की अवस्था में पढ़ने के लिए कलकत्ता गया। वहाँ मैं श्याम बाजार में रहता था। कुछ मित्रों के साथ एक दिन मैं दक्षिणेश्वर मंदिर गया। उसी दिन से श्री राम कृष्ण देव की छवि मेरे दिल में बैठ गई। बार बार जाने का मन करने लगा। लोगों से श्री राम कृष्ण देव के बारे में जानने का मन करने लगा। एक स्वामी जी बोले कि हर युग में सदगुरु का जन्म होता है। ये सुनते ही लगभग 20-25 वर्ष के बाद पिताजी की बात याद आई। पिताजी का बोला हुआ वो छोटा सा वाक्य जो बचपन में मेरे जीवन को बदलने में कार्य किया था। मैंने अपने जीवन में दक्षिणेश्वर और बाग बाजार के ऑफिस में जाना शुरू किया कि कुछ ग्रंथ इत्यादि पढ़कर जानकारी ले सकूं। कुछ दिनों में मेरा विवाह हो गया और नौकरी भी लग गई। फिर घर और गृहस्थी कामकाज के चक्कर में मेरा जीवन चलने लगा। दुनियादारी, रूप, रस, गंध, सौंदर्य में ये सब मेरे जीवन में प्रवेश कर गया और मैं अपने मर्जी के अनुसार जीवन बिताने लगा। काम, वासना, आशा, आकांक्षा के साथ नौजवानी में मैं जीवन बिता रहा था। तभी मेरे जीवन में काल रूपी बादल ने प्रवेश किया। तब मैं 27 या 28 वर्ष का था। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मैं डॉक्टर के शरण में चला गया। मेरा जीवन और मृत्यु में लड़ाई होने लगा। 3-4 वर्ष बीत गए। मेरे अपने सब छोड़कर चले गए। नौकरी भी छूट गई। मेरे सामने 12-13 लोगों का परिवार, मेरी माँ और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। उस समय मैं जीवन की भीख मांग रहा था। चारों तरफ से जब दिशाहारा हो गया, कोई रास्ता नहीं दिखा कि मेरा जीवन कैसे चलेगा। उसी समय दक्षिणेश्वर की बात याद आई कि उनकी कृपा से हवा चलती है, बस पाल खोलने की जरूरत है। पानी में डूबने वाला मनुष्य को तिनके का भी सहारा लेना पड़ता है। आज मैं अपने जीवन में बचने के लिए व्याकुल होकर ठाकुर के पास रोना शुरू किया। ऐसी एकांत में प्रार्थना करने पर मन जो चाहता है वो मिल जाता है। उसी समय हमारे अंधकार जीवन में ये प्रार्थना एक चिंगारी का काम किया। हुआ ये कि मेरे ऑफिस के एक कर्मचारी मनोरंजन बंदोपाध्याय जो मेरे साथ काम करते थे और वो सत्संग से दीक्षा लिए थे, उनकी लड़की किसी रोग के चलते अंधी हो गई थी। ये बात हम सभी जानते थे। अचानक वो एक दिन मेरे घर आए और बोले, आप जरूर स्वस्थ हो जाएंगे। हमारी अंधी बेटी को श्री श्री ठाकुर की कृपा से दिखाई देने लगा और वही दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस फिर से श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के रूप में इस धराधाम पर आए हैं। हमारी माँ
अपने पुत्र के प्राण की भीख मांगने लगी। उल्लसित होकर बोली, बाबा ये सही बोल रहे हैं, तुम निश्चय ठीक हो जाओगे। रामकृष्ण देव फिर से जन्म लिए हैं। मैं आश्चर्यचकित हो गया। 4 वर्ष पहले ही उनके पास में जाकर प्रार्थना किया था कि तुम आ गए हो, मैंने देखा नहीं, क्या आप अब नहीं आओगे? उस समय मेरे मन में संदेह था। मैंने मनोरंजन दास से कई प्रश्न किए। सब कुछ मन में रखकर एक दिन मुझसे मानिक तला सत्संग केंद्र में वो हमें ले गए। वहाँ एक ऋत्विक मिले, श्री कनाई लाल गांगुली। मेरे से जानकारी लेने के बाद एक वृद्ध पुरुष हमें दूसरी मंजिल तक पकड़ कर ले गए। जब मैं प्रार्थना घर में प्रवेश किया तो वृद्ध पुरुष पीछे रह गए। मैंने देखा कि केवल हम 2 ही लोग हैं और वहाँ कोई नहीं है। घर के बीच में सिंहासन पर श्री ठाकुर का बड़ा सा फोटो था। मन और शरीर में सिहरन होने लगी। अचानक मुझे सुनाई दिया, हम तुम्हें चाहते हैं। इधर उधर मैंने देखा, कोई नहीं था। सामने वो बूढ़े दादा और मनोरंजन दादा बैठे थे, कुछ बोल रहे थे। मैं तो डर गया कि किसने ये बात बोली। घर के अंदर गए, 3 लोगों का फोटो था। फोटो की तरफ देखने लगा, देखते ही अवाक हो गया। देखा कि फोटो का मुंह और आंख घूम रहा है। मैं डर गया। मन में आया कि ये तो दुर्बलता है, लेकिन जितनी बार देखा वैसे ही मुंह और आंख घूमता नजर आया। मन में आया कि भाग जाएं। तभी वो वृद्ध बोले, चुप क्यों हो, कुछ पूछो। मैंने उनसे पूछा कि भोलागिरी पागल हरनाथ के बारे में मैं जानता हूं, पर ये आपके ठाकुर कौन हैं? क्या उत्तर दिए ये मुझे याद नहीं, पर मन में संकल्प लिया कि जो भी हो, जो भी कोई हूं, मैं दीक्षा लूंगा। आज से 54-55 वर्ष पहले आषाढ़ में शनिवार को गोधूली बेला में अपने पत्नी के साथ कुमार टोली गंगा के तट पर राधा माधव गोस्वामी लेन के घर में दीक्षा लिए। दीक्षा के बाद हमारी पत्नी ने बोला, क्या देखे? मैं बोला, कुछ नहीं देखा। हाँ, खूब अच्छा लगा। और वही अच्छा लगने के 3 दिन बाद मैंने मांस मछली खाना जीवन से त्याग दिया। तब मैं ऑफिस से आने के बाद स्पेंसर्स होटल में 3 घंटा और काम करने लगा। 1 महीने के अंदर सभी लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया। दीक्षा के 3 दिन बाद सुख वाला खाना खाना शुरू किया। तब मन में सोचा कि पूर्व पुरुष के आशीर्वाद के बिना ये सद्गुरु की दीक्षा का लाभ होना संभव नहीं है। जीवन का रूपांतर संभव नहीं है। राम नाम ही तो डाकू रत्नाकर को वाल्मीकि में बदल दिया। कितना बड़ा बदलाव था। यही राम बार बार आते हैं। 100 जन्मों की तपस्या से सद्गुरु को पाया जाता है। एक समय मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं अपनी आंख से अपने सद्गुरु को देखूंगा, जिनके नाम से पत्थर पानी में तैरने लगता है, अहिल्या पत्थर से नारी हो जाती है। मैं अपना ये जीवन उनके चरणों में दान कर दूंगा। यह सोचकर मैंने निश्चय किया कि श्री ठाकुर का दर्शन करने जाऊंगा। माँ और पत्नी का विचार नहीं था, तो मैंने सोचा मैं खुद स्वयं जाऊंगा। मुझे 2 गुरु भाइयों ने, डॉक्टर आशुदत्त जो चाकदा के थे और काशीश्वर शर्मा, हमें लेकर 29 तारीख की भाद्र महीना में लेकर के ठाकुर के पास गए। 30 तारीख को सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए। तब रात का अंधकार अभी समाप्त नहीं हुआ था। मैं नहीं जानता था उस दिन ठाकुर का जन्मोत्सव था। हिमायतपुर के आश्रम में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। उस रात को खूब बारिश हुई थी। पद्मा नदी के किनारे एक तंबू में श्री ठाकुर बैठे थे। उनकी मां मनमोहनी देवी भी बैठी थी। प्रथम दर्शन में मैं देखता ही रह गया। एक ज्योतिर्मय पुरुष रूप और सौंदर्य के प्रतिरूप सामने बैठे थे। वो जोर से पुकारे, इसको मेरे पास लाओ। पानी के कारण जमीन में फिसलन हो गया था। थका मारा खराब शरीर के साथ मैंने उनको दोनों चरणों को छूकर प्रणाम किया। एक गाना है, तुम्हारा छूना मुझे घर को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। उस समय मुझे लगा
कि राधा रानी नौका विहार कर रहे हैं और मन गा रहा है। इस रूप को देखकर मेरी आंखें उनके चरणों को देखती रह गईं। मैं नहीं चाहता था कि उनके चरणों से मेरी नज़र हटे। उनके चरणों को स्पर्श करते ही शरीर सिहर उठा। उन्होंने बोला, तुम्हारे साथ मुझे बहुत बातें करनी है, दूसरे पहर आना। हमारे साथियों से बोले, इसे भूख लगी है, इसे ले जाकर खाना खिलाओ। बचपन में जिनके लिए मैं व्याकुल था, उन परम व्यक्ति को आज पाकर मेरा मन आनंद विभोर हो रहा था। मैं खाना और नहाना भूल ही गया। मेरे अंदर इतनी उत्कंठा थी कि दूसरे पहर कब जाऊंगा और मेरा ये रोगी शरीर का डॉक्टर का 3-4 सालों का सारा पर्चा उन्हें दिखाकर अपने अच्छे होने का कब निवेदन करूंगा, इसी सोच में कई घंटा कट गया। शाम को जब मैं उनके पास गया तो देखा कि सफ़ेद बिस्तर पर श्री ठाकुर अर्धशायित हो पड़े हैं। भाद्र महीने की दूसरी तारीख को पद्मा का जल जैसे लग रहा था उनके चरणों को स्पर्श कर रहा है। मैं प्रणाम करके बैठ गया। बोलने लगा कि डॉक्टर बोले हैं मैं अब अच्छा नहीं हो पाऊंगा। पिताजी मर गए हैं, हमारा अब कोई नहीं है, मैं अब बचूंगा नहीं। श्री ठाकुर अर्धशायित अवस्था में ही बोले, तुम्हें मन का रोग है। मैंने बोला, मेरे साथ ऐसा ही होता है, बार बार ऐसा लगता है कि अब नहीं बचूंगा। वो उठकर बैठ गए और धमक देकर बोले, मैं बोल रहा हूं ना, तुम्हारे मन में रोग है। रोते हुए मैंने उनके चरणों को पकड़कर बोला, हमें दवाई दें। मन में बहुत आशा लेकर आपके पास आया था, आप ही हमें ठीक कर सकते हैं। वो होगा कि नहीं? वो बोले, भगवान की बात बोलना। मैंने बोला, बाबा मैं चल नहीं पाता हूँ, गिर जाता हूँ, भगवान की बात मैं किससे बोलूँगा? तब ठाकुर हंसते हुए बोले, अपनी माँ से बोलना, अपनी पत्नी से बोलना, घर में कोई नहीं रहे तो दयाल से बोलना। कुछ समय के बाद फिर बोले, लाठी लेकर जाना और घरों के हर दरवाजे पर जाकर बोलना, रास्ते में जो लोग मिले उनसे बोलना। मन में आशा निराशा चलने लगा। मेरे मन में घर संसार की कामना की बात नहीं हुई, बल्कि श्री ठाकुर की कथा की बात का दिया जलने लगा। उसी मन के साथ मैं आकर अपनी माँ से बोला, माँ श्री ठाकुर बोले हैं कि हमें कोई रोग नहीं है, मन का रोग है। मेरी माँ हंसने लगी और बोली, हाँ बाबा, मैं भी बोल रही हूँ तुम्हें कोई रोग नहीं है, एकदम ठीक हो जाओगे। पर डॉक्टरों ने तो बोला था कि तुम्हें ठीक होने की संभावना कम है, मैं ठीक नहीं होऊंगा। ध्यान करने लगा। माँ, स्त्री और गुरु भाइयों की उत्साह से बचने का मंत्र कि तुम्हें रोग नहीं है के लिए शुरू किया भक्ति और विश्वास की ज्योति को जलाना। दयाल के पास बैठकर ही रास्ता पाऊंगा। लाठी लेकर चल दिया और शुरू किया मनुष्य को भगवान की बात बताना। और आज मैं 88 वर्ष का हो चुका हूँ और ये काम आज भी निरंतर चल रहा है। वो अनंत और असीम है। मेरा ये जीवन और लाखों जीवन उनकी बातों से गुजार दूंगा। उनकी जीवनी में हजारों लेखनी से भी पूरा नहीं कर पाऊंगा। जिन्हें पाकर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रह जाती, उन्हें देखकर किसी भी सौंदर्य को देखने की इच्छा नहीं रहती। उनका नशा मनुष्य को घर छोड़ने पर मजबूर कर देता है। वो मृत्यु से बचने का गाना गाने लगता है। अंधे को आंख मिल जाता है, लंगड़ा पहाड़ पर चढ़ जाता है। पावना से देवघर बहुत वर्षों के बाद सुयोग मिला। अपने परम दर्दी श्री ठाकुर के चरणों में एक दिन उपस्थित हुआ। बहुत से लोग बहुत प्रश्न करते, मैं अपने कानों से सुनता, अच्छा लगता। इसे पाने का भरपूर आनंद नहीं मिला था। उनके पास रहने का मौका के अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता था। मेरी एकमात्र इच्छा थी उनका दास और सेवक बनना। देखे तो नहीं, पर सुने थे कि श्री ठाकुर को 72 दिनों की भाववाणी हुई थी, जो पुण्य पोथी नामक ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसमें श्री ठाकुर की समाधि अवस्था में बोले हुए वाणियों को लिपिबद्ध किया गया है। मैंने उसमें पढ़ा था कि जीव तुम्हारी भावना क्या है, आदत एक और इच्छा बहुत, मैं ही कृष्ण, मैं ही श्री चैतन्य, मैं ही राम कृष्ण इत्यादि। वो भगवान है या नहीं, लोगों ने उनकी बहुत परीक्षा ली। मैं परीक्षा लूँगा ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। कलकत्ता के हाट खोला में गोसाईवाड़ा में एक डॉक्टर के घर
श्री चैतन्य देव की त्रिभंग रूप की एक फोटो हमारे बचपन के जीवन से आकर्षण का केंद्र थी। हर समय ये फोटो का रूप मेरे मन के कोने में दिखाई देता था। अचानक ये ख्याल के आते ही मैंने प्रार्थना किया कि तुम ही तो बोले थे कि मैं ही कृष्ण, मैं ही चैतन्य। यदि ऐसी बात है तो हमें वो सब रूप एक बार दिखाओ न। कई दिन बीत गए, वर्षों बीत गए। तब ऋतिक अधिवेशन प्रारंभ नहीं था। किसी कारण या ऐसे ही हिमायतपुर जगह कई बार गया। जाने की प्यास बुझती नहीं थी, केवल उन्हें देखने की इच्छा होती थी। एक बार 10 बज रहा था। श्री ठाकुर बबूल पेड़ के नीचे बैठे थे। मैं घूमते घूमते आश्रम के अंदर चला गया। देखा श्री ठाकुर का रूप परिवर्तन हो रहा है, त्रिभंग गौरांग रूप में बदल गया। मैं कुछ दूर पर था। देखकर मेरे मन में डर लगने लगा। इस रूप को देखकर उनके पास जाने का हिम्मत नहीं हुआ। हिम्मत करके जब उनके पास पहुंचा तो उन्हें उनके ही रूप में पाया। वो हंसते हुए बोले, सब ठीक है ना? मैं आनंदपूर्वक आंखों में पानी भर करके उनके दोनों पैरों को स्पर्श किया। मैं कुछ भी बोल नहीं सका। और एक घटना हमारे दीक्षा लेने के 2-3 वर्षों की बात है। उस समय भी मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं था। हमारी पत्नी, 2 पुत्र और कन्या के साथ षष्ठी पूजा के दिन ढाका पैसेंजर ट्रेन से उतरकर गोयालकर स्टीमर घाट पर खड़ी थी। वहां कोई कूली नहीं था। सभी लोग चले गए थे। हम लोग असहाय होकर कूली को पुकार रहे थे। अचानक कहीं से एक भद्र युवक कूली का पोशाक पहन करके आए। बोले कि चलिए। 2-3 छोटा बड़ा सामान 2 बच्चों को वो ले लिए और बोले कि सामान मेरे सर पर रख दीजिए और बच्चों को भी मुझे दे दीजिए। पहले तो मैं सोचा कि ये हमें कहाँ ले जाएंगे। कोई उपाय था नहीं। वो कूली हम सभी को स्टीमर के ऊपर जहाँ भीड़ थी पहुँचा कर चले गए। मैंने उन्हें खोजा पर कूली चले गए। इतना कष्ट करके आया और पैसा भी नहीं लिया। बैठने की कोई जगह नहीं थी। 2 बच्चों को लेकर खड़ा था। श्री ठाकुर को याद कर रहा था। अचानक स्टीमर का एक मुसलमान खलासी आया और बोला, माँ आप बच्चों को लेकर यहाँ आओ। मैंने देखा सबको न बोलकर हमें ही क्यों पुकारा। मेरी पत्नी बिना डरे चली गई। बाद में मुझसे भी आकर बोला, आप भी चलो। सबको लेकर मैं चला गया। देखा अलग जगह पर हम लोगों के लिए कुछ जगह बना दिया। हमारे साथ और लोग भी जाने चाहते थे किंतु उन्हें जाने नहीं दिया। वो कूली कौन था? वो खलासी कौन था? इस रूप में इतना कष्ट क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। श्री ठाकुर ने कहा है कि तुम हमको विश्वास करो, प्रेम करो, मैं तुम्हारे नरक के राज्य को स्वर्ग में बदल दूंगा। जो चाहोगे वही पाओगे। दोनों हाथ नहीं उठाने से कुछ भी नहीं पाओगे। द्रौपदी जब दोनों हाथ उठाई तभी उसकी लज्जा का निवारण हुआ। अवतार पुरुषों के प्रेम की कहानियां सुनी तो थी पर देखी नहीं थी। उनके पास जगाई मधाई देवता का आसन पाए। उनके साथ युक्त होने से कितने नास्तिक आस्तिक हो गए। शराबी गिरीश घोष का शराब पीना छूट गया। नरेंद्रनाथ हुए विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद। हनुमान के भीतर अद्भुत शक्ति का जागरण हुआ। उनके अंतरंत संभावना जागृत हो गई। संभवामी युगे युगे सब कुछ हुआ एक प्रेमी पुरुष के स्पर्श से। ऐसे ही कितने सैकड़ों हजारों जीवन आए और उनका जन्म बदल गया। इसका एक विराट इतिहास है जिसे हम आज भी स्वीकार करते हैं। इस बार हम अपने दोनों आंखों से उन्हें देख रहे हैं, उन्हें उपभोग कर रहे हैं, अवाक हो विश्वास करते हैं। आप कितने सुंदर और महान हैं। आपकी लीला अखंड है। वे दोनों लोग जगाई मथाई ही नहीं, सैकड़ों हजारों जगाई मथाई समाज विरोधी शराबी चरित्रहीन पूरे रूप से बेकार जीवन हारा हुआ जो भी श्री ठाकुर की चरण में आया उसका जीवन बदल गया। लोग आपको पूजेंगे। इसका एक विराट इतिहास भविष्य में लिखा जाएगा। वो दिन निश्चय आएगा जो जीवन को मूल्यवान बना देगा। मैंने सुना था कि ठाकुर विश्व प्रेमी हैं। कैसे? विश्व तो केवल मनुष्य को लेकर ही नहीं है, उसमें पशु पक्षी वृक्ष सब आते हैं। मैंने देखा है एक चींटी, एक तेलचट्टा जो छटपट कर रहा है उसे सही जगह पर जब तक ठाकुर रख नहीं देते बैठते नहीं। एक कुत्ता अपने चोट के दुख से छटपटा रहा था तो उन्होंने डॉक्टर को बुलाकर उसकी जब तक दवा नहीं कराई शांति से बैठे नहीं।
घोड़ा गाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। घोड़ावान घोड़ा की पीठ पर चाबुक मारता तो ठाकुर चित्कार करने लगते। देखा गया श्री श्री ठाकुर के पीठ पर चाबुक का दाग उभर रहा। एक दादा एक पुस्तक को मोड़कर एक तरफ रख रहे थे। देखकर ठाकुर बोले, किताब में जीवन होता है, उसे व्यथा लगती है, वो हर जगह विद्यमान है। मैं जब उनके पास बैठता था तो देखता था ठाकुर कभी कभी एक टुकड़ा सुपारी और लवंग खाते थे, फिर हाथ धोते, मुख धोते। एक दिन देखा गया कि मुख में लवंग का टुकड़ा गया नहीं। लवंग कहाँ गिर गया खोजा जाने लगा। उन्होंने अपने कपड़े झाड़े, टार्च जलाकर देखा जाने लगा। वो लवंग का टुकड़ा नहीं मिलने पर ठाकुर खाना खाने नहीं जाएंगे। बहुत देर बाद लवंग का टुकड़ा मिला। इस प्रसंग को लेकर मैं अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ। मैं एक बार पावना आश्रम में अपनी माँ को लेकर के गया कि उनके पास बैठकर आनंद से भरपूर उनको देखेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। जैसे ही मैं गया, ठाकुर बोले, अभी जाओ और माँ के खाने और रहने की व्यवस्था करके आओ। मैं घर के बाहर गया। उस समय माँ उस रास्ते पर चली आ रही थी। ठाकुर तभी चिल्ला कर बोले, अरे देखो, साफ सुथरे घर में कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या देखें? दूर में देखा एक दिया सलाई के काठी का टुकड़ा एक कोने में पड़ा था। मैंने उठाकर देखा। ठाकुर बोले, ये माँ के पैरों में चुभ जाता। इस बात को किस भाषा में लिखूं? कौन से ब्रश से मैं उनका चित्र बनाऊं? उनके इस महाजीवन को, जो एक अति नगण्य लौंग के टुकड़े को इतना मूल्य देती हैं, एक पुस्तक मोड़ने पर उन्हें कष्ट होता है। आज यदि इन विश्वात्मा और विश्व प्राण से परिचय नहीं होता तो उन्हें कहाँ पाते, वो कहाँ रहते हैं, जान नहीं पाता। 20वीं शताब्दी के अंत में, वर्तमान युग के संधि काल में, सारा भारत विशेषकर बंगाल में जो हिंसा, द्वेष, प्रताड़ना, प्रवंचना, विश्वासघातकता, अनाचार, व्यभिचार, भाई हत्या, बधू हत्या इत्यादि का तांडव जो घर बारह और समाज में चल रहा है, प्रत्येक व्यक्ति, संसार, समाज आज डरा हुआ है और पूर्ण रूप से असहाय है। क्या आज ऐसे दिन में भी हम चिंता न करें? कौन कार्य और कारण है इस अनैतिकता और चरित्रहीन वंशधर उत्पत्ति का? ठाकुर बोलते हैं, अतीत को लेकर ही वर्तमान है। आर्य कृष्टि संस्कृति और आर्य सभ्यता को पुनर्जीवित करने की प्रचेष्टा होनी चाहिए। यही भारत की साधना, आध्यात्मिक चेतना और सभ्यता एक दिन सारे विश्व को रोशनी दिखाएगा। अंधकार के युग का पतन होगा। ऋषि की वाणी थी, तुम लोग अमृत की संतान हो, अमरता ही तुम्हारा जीवन है, एक ही देव मंत्र ध्वनित है, और समुद्र हिमाचल। ऐसे महाभारत की रचनाकार यही हैं। इसी देव ज्योति के को गठन करने का निर्देश देकर गए हैं। धर्म, आदर्श, शिक्षा, दीक्षा, संसार, समाज, राष्ट्र, कृषि, शिल्प, विज्ञान, विवाह, सुप्रजनन इत्यादि विषयों पर ठाकुर के मुख से निकली सैकड़ों हजारों वाणी मानव की समस्या का अपूर्व योगदान कर रही है। ये सब वाणी केवल उनकी वाणी नहीं है, ये है उनका अनुराग, उज्ज्वल कर्ममय जीवन की अपूर्व अभिज्ञता और अनुभूति। आमंत्रित अमोघ वाणी मंत्र जो सत्ता को जगाकर नई चेतना, नई चिंता, नई प्रेरणा से संगठित करके मानव जीवन में बदलाव लाती है। श्री श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि भक्त का हृदय भगवान का बैठक खाना है। उस बैठक खाना में दोष नहीं है। किससे वर्णन करें? इतिहास गवाह है कि दयालुता के अवतार वाले पुरुष युगों युगों से प्रेम का संदेश लेकर आए हैं। उन्हें निंदा मिली, अवमानना कर निष्कासित किया गया, कांटों का ताज पहनाया गया, बेरहमी से मार डाला गया। भगवान के साथ साथ उस समय के भक्तों को भी अपमान और उपेक्षा किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई वर्षों के बाद उन्हीं भक्तों के माध्यम से वह प्रकट होकर सर्वत्र फैल गए। अंधकार का युग समाप्त हो गया। राष्ट्रीय जीवन में चेतना, पुनर्जागरण, नवराष्ट्र का आगमन हुआ। यह कहना गलत नहीं होगा कि श्री श्री ठाकुर वर्तमान युग के आदर्शवादी व्यक्ति हैं। कितने सैकड़ों हजारों आज असामाजिक, शराबी, चरित्रहीन हैं जिन्होंने उनसे प्रेम करके अपने जीवन की राह पाई है। अचानक वो चले गए। भगवान की यह लीला हमारी आंखों के पीछे खत्म हो जाए तो भी वह लीला खत्म नहीं होगी। वही लीला, वही प्रेम क्रीड़ा श्री श्री बड़दा के साथ चल रही है। निंदक इस वास्तविक सत्य को स्वीकार करने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन सत्य हमेशा के लिए सत्य है, उसे कोई नहीं बुझा सकता। आज लाखों लोग श्री श्री बड़दा के अमर प्रेम की छाया में दुनिया को आशा, जीवन
और विश्वास देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भक्त हनुमान 12 जेलर के पुत्र रूप, सनातन, हरिदास और विवेकानंद आज अमर विश्वव्यापी हैं। आने वाले दिनों में अमरेंद्र नाथ चक्रवर्ती भी दुनिया के लोगों के लिए हमेशा के लिए विहार करेंगे। विश्व के लोग एक सुर में गाएंगे, वंदे पुरुषोत्तमम। जय गुरु।